टेक्नोलॉजी वाले लोग जो रियल एस्टेट नहीं समझते और रियल एस्टेट वाले लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। एक ई कॉमर्स करने वाला बंदा आपको रियल एस्टेट के ऊपर लीड जनरेट करके दे, उसको इस चीज का पता ही नहीं है। लो टिकट चीज को सेल करना, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, उसमें और रियल एस्टेट के नेचर में बहुत तफा। आप अगर एक 500 की 1000 रुपए की शर्ट के एड चला रहे हैं, मे भी उसमें कन्वर्जन रेट आपका 20% 30% हो, स्टेट के अंदर ये कन्वर्जन जो है 0.2% 0.3% और 0.5% मैक्सिमम। अपने काम को डिजिटल तरीके में ले आओ, यहाँ पे कर लो। आने वाले टाइम में आप हाथ बांध के बैठे होंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। कि 25-50 हज़ार से ये काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आप लाख 1.5 लाख रुपए महीने का लगाएं इसके ऊपर और साल एक का ज़हन में रखें कि साल एक आपने पैसे इसके ऊपर लगाने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तनवीर मुगल है। आज द ग्रोथ ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के साथ मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ और आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह रियल एस्टेट के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, प्रोजेक्ट्स के अंदर, मार्केटिंग एरिया के अंदर और सेल्स एरिया के अंदर, और कितनी मुफीद चीज़ ये साबित हुई है और कितने बेहतर अंदाज में और ट्रांसपेरेंट अंदाज में हम पहले की निस्बत आज काम कर सकते हैं। कैसे हम अपनी टीम्स को बेहतर सपोर्ट मुहैया कर सकते हैं, कैसे हम उनको बेहतर अंदाज में इक्विप कर सकते हैं बाय टूल्स एंड टेक्निक्स, ताकि वो अपने काम को बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स की बेहतर सेल कर पाएँ, अच्छे अंदाज में लोगों को एंटरटेन कर पाएँ, सही कस्टमर के सामने अपनी चीज़ को रखें और उसको उनके फ़ायदे के लिए के हवाले कर दें। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ गेस्ट है गुलाम फरीद, जो कि माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक नाम रखते हैं और इस वक्त मेरे साथ हम लोग इकट्ठे एज एसोसिएट काम भी कर रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया कि माशाल्लाह इनको अपने काम की बहुत अच्छी सूझबूझ है। वेबसाइट, एसईओ और सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर माशाल्लाह इनको बहुत अच्छी ग्रिप है। इसके अलावा ये अपने और बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स चला रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आज के पॉडकास्ट में हम इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलाम फरीद, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आप पर शुक्रिया अदा करता हूँ, आप माशाल्लाह टाइम निकाल के हमारे साथ आए इस प्रोग्राम के अंदर और हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपर्ट एरिया डिजिटल किस तरह, आप किस एरिया में क्या एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं आप? जी सर, मैं केवल इसलिए भी 8 से 10 साल से इस मार्केटिंग के सेक्टर को बहुत काम कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज को, क्लाइंट्स को, ओवरसीज क्लाइंट को ये सब चीज़ हम लोग दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये चीज़ यहाँ पे अपनी ये सारी एक्सपर्टीज इम्प्लीमेंट की है रियल एस्टेट के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको अपनी जो है वेबसाइट पैक करनी पड़ती है। आपको अपने प्रोजेक्ट को या किसी को खुद को ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है और उस पे ट्रैफिक लाने के लिए तो आपको एड्स लाने पड़ते हैं और उसके लिए ये आप एसईओ करते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, आपका कंटेंट है, वो लोगों के उन तक पहुँचे जो इस चीज़ को सर्च कर। ठीक है। उसके बाद आप अपने बिज़नेस को बेहतर बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप अपने एड्स बनाते हैं, आप अपने वीडियोज़ बनाते हैं जो कि इंस्टा के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। और पिछले ये 5-6 साल थे जो तो इसमें प्रॉपर जिन्होंने इस चीज़ में ध्यान दिया है, वो आज इस टाइम में स्टार बन के बैठे हुए इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और आज हम देखते हैं कि वाक़ई में ही ये एक टीवी इंडस्ट्री से जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे एक जगह बनती है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, जो नहीं आएँगे। आप देखिए कुछ अगले इस टाइम में जो नहीं आए, ये जो सेशन का टाइम गुज़रा है और या जो आने वाला टाइम पे ये लोग अपने ऑफिस बंद कर बैठे होंगे। आपने आपने दुरुस्त कहा, इस की सारी अहमियत के ऊपर आपने बात की है और जिस तरह आपकी मेरी उस दिन भी डिस्कशन हो रही थी कि वो ये रहा है कि इस वक्त जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज लाइक सोशल मीडिया सर्विसेज सेल करने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल मार्केट के अंदर भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में माशाल्लाह पाकिस्तानी जो यूथ है टेक को लेकर, लाइक जिसमें सोशल मीडिया वो मैनेज कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट को पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट इनका मेन कस्टमर होता है, लाइक बिकॉज रियल एस्टेट वाले लोग होते हैं जो बेसिकली अपनी इन डेवलपमेंट्स के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं। अगर उन्हें समझ आ जाए तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट वाले लोगों के और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो वेबसाइट्स करते हैं या ये सब सारे काम जो आपने बताए हैं, जो सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं, इनके दरमियान एक गैप होता है, जिस जिस गैप की वजह से इन
इन लोगों की इनिशियल कन्वर्सेशन भी काफ़ी मुश्किल होती है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी वाले लोग जो है वो रियल एस्टेट नहीं समझते और रियल एस्टेट वाले लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते। एग्जैक्टली यही बात है। तो किस तरीके से हम इस गैप को फिल आउट कर सकते हैं? सर इस गैप को इस तरीके से कि एक बंदा है जो ये आपको अपनी डिजिटल सर्विसेज को आपको दे रहा है, लेकिन वो रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा इस मार्केट में ही नहीं है। तो वो आपको जो सर्विसेज देगा और जो रियल एस्टेट के अंदर है और अपनी सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है? इनके दोनों कामों में बहुत आपके लिए 100% डिफरेंट होगी ये चीज़ें, उसका रिज़ल्ट 100% डिफरेंट होगा। एक ई-कॉमर्स करने वाला बंदा आपको रियल एस्टेट के ऊपर लीड जनरेट करके दे या उसका ऐड बना के दे, ये चीज़ें दे, तो उसको उस चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है? उसको कंसर्न क्यों यार उसका टोकन मनी आप कह लें कि उसने 5,000 या 10,000 की चीज़ बेचनी है। यहाँ पे हमारे लाखों की, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे इस पे और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे हाईली स्पेंड की रियल एस्टेट वाले लोग ही करते हैं, ना कि ई-कॉमर्स वाले क्या कोई भी ये इतना नहीं करते, जितना ज़्यादा हम लोग इनको पे करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? फिर हमारी उनके बारे में ये रिव्यू होते हैं या नहीं यहाँ से कुछ नहीं आ रहा। असल में जनाब आपने बंदा ही गलत चूज़ किया होता है जो आपको ये सर्विसेज़ दे रहा होता है, जो आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा होता है या जो आपको लीड जनरेट करके दे रहा है या जो आपकी वेबसाइट वेबसाइट क्या सोचते हैं कि वेबसाइट क्या है? जस्ट लैंडिंग पेज बनाना वेबसाइट है? क्या यहाँ पे आप अपनी 2-4 फ़ोटोज़ डाल ये वेबसाइट है? और सर आप जो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है? आप यूँ समझिए कि क्लाइंट आपके सामने है और आप अपने उस प्रोडक्ट को आप अपने उस प्रोजेक्ट को उसके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि आपको एक रील ऑल्सो मिल जाता है या एक जो वेब डेवलपमेंट वाला बंदा भी रहता है, आप उसको 15-20 हज़ार दे के अपनी वेबसाइट बनवा लेते हैं और वहाँ पे 4 बोनस लगा, लैंडिंग पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया, दैट्स इट वेबसाइट बन गई। अब वहाँ से क्या कोई दिखेगा एक ओवरसीज़ के बंदा जो बैठा है, वो वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट की कोई बंदा क्या आपके प्रोजेक्ट ले लेगा या वहाँ से वो पार्ट ऐसे देख के ले ले ऐसा कुछ नहीं होगा। असल में ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ब्राइट बनाए तो बूझ करे, इसको ये बनाए कि ये चीज़ किसे बेची जाती है। ऑब्वियसली ये रियल एस्टेट वाला ही बना सकता है। अब अगर आप रियल एस्टेट वाला उसको डेवलप करेगा और इसकी समझने में उस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। वो सबसे पहले उस नीज को समझेगा, उसके यूनिट को समझे क्योंकि इसमें क्या सेलेबल चीज़ है, इसको मैं कैसे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उसके यहाँ पे वेबसाइट पे रखूँगा और सारी उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। ना कि सिर्फ़ एलिवेशन की फ़ोटोज़ लगाए या वहाँ पे ओनर की फ़ोटो लगाए, वहाँ पे कंटेंट डालते कि ये परफ़ेक्ट है, ऐसे कुछ नहीं होता। फिर आप जो है स्पेंड करके कहते हैं कि हमें वहाँ पे रिज़ल्ट ही अच्छा, देखिए ये आपने अच्छे पॉइंट्स को उजागर किया, लाइक कि अब एक लो टिकट चीज़ को सेल करना, आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, मोबाइल कवर सेल कर रहे हैं, शर्ट सेल कर रहे हैं या इस तरह की कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, उसमें और रियल एस्टेट की नेचर में बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क और इसी तरह इनकी जो कन्वर्जन परसेंटेज है, उसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क। मतलब आप अगर एक 500 की, ₹1000 की शर्ट के ऐड चला रहे हैं, मेबी उसमें कन्वर्जन रेट आपका 20%, 30% हो, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर ये कन्वर्जन जो है 0.2%, 0.3% और 0.5% मैक्सिमम, ये कन्वर्जन आती है इसके अंदर। और आपने सही किया कि सही बात की कि इसमें राइट पर्सन से मुराद आई थिंक देखिए, इसमें ये सेंस होना कि लीड्स अगर आ गई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस बंदे ने लीड्स जनरेट करनी है और राइट लीड्स जनरेट करनी है। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंक्रोनिसिटी नहीं है इन सारी चीज़ों के मामले में, सेल्स टीम की भी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बिल्कुल क्लियर नहीं है, या सेल्स टीम भी अगर डिजिटल टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रही, मिसाल के तौर पर अगर आपने लीड जनरेट की है, लीड जनरेट करके अब कंपनी के पास कोई सीआरएम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है और वो कह रहे हैं जी कि गूगल या एक्सेल शीट्स के अंदर हमें दे देंगे, हम काम कर लेंगे, तो हमें पता है कि गूगल और एक्सेल शीट में ये कभी भी इतना इफेक्टिवली काम नहीं हो सकता। तो आई थिंक कि एज कंसल्टेंट या एज एक्सपर्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटाइजेशन की तरफ लाजमी आना पड़ेगा। दे हैव टू यूज़ द सीआरएम, देन वो जो 1000 लीड आई है, 2000 लीड आई है, 3000 लीड आई है, उसके ऊपर जब आपकी टीम बैठ के डायलिंग करती है तो उस टीम की अकाउंटेबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। और फिर आपको पता लगता है कि आपको कितनी डायलिंग की है, कितना फॉलो अप किया है। इन इस सारे मैकेनिज्म के बगैर आई थिंक गैप ये होता है कि जब वो शीटों में आप डाटा उनको दे देते हैं, वो उस पर जो काम करते हैं वो उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा सकती, नहीं असेस किया जा सकता कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। सिंपली सेल्स वाले लोग
ये बाउंस करेंगे कि भाई आप अच्छी लीड्स, क्वालिटी लीड्स देंगे, ये तो बाय नहीं करना चाहते। ठीक है, उससे फिर ये होता है कि अगर एक नॉर्मल आम लीड जनरेशन वाले लोग हैं जो बाकी लोगों को भी काम कर रहे हैं, इसका भी एक्स वाई जी सारी इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हैं, वो कभी भी उनको कंपनी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते कि हमने सही दी आपके मैकेनिज्म में काम नहीं किया जिसकी वजह से ही खराब हो गया। तो आई थिंक इन बिगर पिक्चर जब तक ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट नहीं होती, तब तक ये चैलेंज हल नहीं होता। नहीं होता, मैं समझने के लिए ये चीज़ आसान कर देता हूँ कि आपके पास लीड्स आई है, आपने पैसे लगाए थी, तो लीड्स के ऊपर आपने अपनी टीम को दी है, उन्होंने कॉलिंग की है और आपको गूगल शीट या फिर हार्ड कॉपी में आपको रिजल्ट बना दिया है। अब उसको कैसे डिटरमाइन लास्ट आपने कब उससे आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी और कितनी दफ़ा आपको इससे कॉल पे बात भी की। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की है कि वो एक टोकन मनी उनका बिल्कुल कहता है कि छोटे टिकट की चीज़ें होती है, इज़िली बुझ सकती है, वो नीड होती है, ठीक है? रियल एस्टेट के अंदर चीज़ जो हम बेचते नहीं है, चीज़ को बेचना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम इस तरीके से कि लास्ट आपकी बात कब हुई थी, क्या बातचीत हुई थी और नेक्स्ट जो आपने कितने दिन बाद उसको करनी है और कैसे उसको पॉजिटिव वे में लेके आ सकते हैं। आप जो चीज़ उसको दे रहे हो, उसके कितने प्लस पॉइंट आपने उसको गिनवाए हैं, उसकी जिस माइंड में आपने उसका क्या इमेज बनाया है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव वे में जाएँगी, अगर सीआरएम नहीं है, तो आप 1 मंथ या 2 मंथ के बाद भी देखेंगे वो वहाँ पे ज़ीरो पे ही होगी। जब आप ये डिजिटल की आप सीआरएम इस्तेमाल कर रहे होगे, तो फिर सर आपको रिपोर्ट माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी की परफॉर्मेंस माँगने की, आपको देख सकते हैं कि 2 मिनट में रिपोर्ट जनरेट हो। जब आप सीआरएम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो फिर आपको अपनी टीम से रिपोर्ट माँगनी पड़ेगी। फिर आपको सारी चीज़ें, रिपोर्ट या कुछ भी आप 2 मिनट में खुद चेक कर लेंगे, ना उसके बहाने। क्या उसने रिकॉल की है, एग्ज़ैक्टली जो वो बता रहा है यही कॉल की थी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये चीज़ें कि आपने अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने उसके साथ कितनी कॉलिंग पे कितना टाइम स्पेंड किया है और उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। जब आप ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर नहीं होगी, तो कभी भी हम लोग नहीं कह सकते कि इन लीड्स का रिज़ल्ट कितने परसेंट था। तो फिर तो आप यही कहें कि लीड सही नहीं आई बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये चीज़ें सारी एक-दूसरे के साथ अटैच हैं और आपने थोड़ा-सा छेड़ दिया इस चीज़ को भी कि देखिए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है, वो क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है बिल्कुल, और कैसे ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये वैल्यू वाइज़ दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट है, डिफरेंट ठीक है? और रेट वाइज़ इसकी क्या कंपैटिबिलिटी है। ऐसे ही। ठीक है, दीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब मार्केटिंग हो रही होती है, तो ये वो यूनिक सेलिंग चीज़ें होती हैं जिनकी प्रोजेक्शन की जाती है, जिनकी प्रोजेक्शन पे कस्टमर्स को हुक किया जाता है और वो उनके ज़हन में क्यूरियोसिटी आती है कि यार हम जानते हैं ये क्या चीज़ है। अब वो लोग जानना चाह रहे होते हैं, सेल्स वाले लोगों पे एक बड़ी ये थोड़ी-सी जल्दबाज़ी होती है। वो समझते हैं कि जितने लोगों ने भी हम हमें लीड भेजी है, वो सब बायर हैं। ओ भाई सब बायर नहीं है और आज की डेट में अगर एक बंदा आपसे पूछ रहा है तो ये आपका अगले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये आपका बायर हो सकता है। हो और सकता अगर वो खुद बायर नहीं हो सकता तो हो सकता है वो अपने भाई को, अपने किसी और कज़न को, रिश्तेदार को, अंकल को रिकमेंड कर दे, वो आपका बायर बन सकता है। तो इस तरीके से लीड्स के साथ बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी होती है इन लोगों के साथ, इनके साथ गपशप बनानी होती है, इनको दावत देनी होती है, इनको होटल्स में जहाँ आप ओपन हाउसेस करते हैं, अपने दफ्तरों में ओपन हाउसेस करते हैं, वहाँ इनको बुलाते हैं और इनसे काम करते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन फरीद मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर चूँकि आपकी ये माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। वेबसाइट के लिए क्या-क्या ज़रूरी इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स हैं? वेबसाइट और ये एसईओ क्या चीज़ है? एसईओ का क्या मकसद होता है? और मतलब हाउ हम इसको कैसे फ्रूटफुली इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसमें बुनियादी चीज़ें होती हैं? चलिए, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। मैं आपको रिसेंट एक बंदे की हकीकत भी सुनाता हूँ, ठीक है? हकीकत वो एक बंदे की नहीं, आप ये कह लें कि यहाँ पे पूरी मार्केट के लोगों की हकीकत ही ये है, ठीक है? कि मैं काफ़ी टाइम से लोगों से ये कह रहा था जितने भी यहाँ पे मार्केट में काम कि यार अपने काम को डिजिटल तरीके में ले आओ, यहाँ पे कर लो। आने वाले टाइम में आप हाथ बाँध के बैठे होंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कहीं पे भी इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट या फिर फेसबुक के ऊपर कहीं पे भी आपकी प्रेज़ेंस है ही नहीं है। आप क्या सेल कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, ठीक है? कहीं पे भी आपकी प्रेज़ेंस ही नहीं है, ठीक है? तो मैं उन साहब से कहा करता था कि आप ऐसा करिए, मैं नाम नहीं लेता,
तो उन्होंने जी कहा जब रात लास्ट मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो जी मैंने वेबसाइट बनवाई है, ठीक है? और अब प्रॉपर्ली हमने काम शुरू कर दिया, आपकी बात के ऊपर अमल किया है, ठीक है? मैंने कहा जी माशाल्लाह चलिए अच्छी बात है, दिखाएँ मैं देखता हूँ। और मैंने उनकी वेबसाइट ओपन की है तो वही चीज़ जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि फ़ोटो लगी है और ये चीज़ है। 4 भैया पेजेस बने हैं जैसे। हाँ, 4 से 6 पीसेस बना के वहाँ पे प्रोजेक्ट की एलिवेशन की फ़ोटो लगाई है, अपना नाम लिखा हुआ है, अपनी फ़ोटो लगाई हुई है कि अब ये चीज़ मुझे बताएँ कि वहाँ से आपके पास कौन आएगा? सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए जो आप कर रहे हैं, जिस आइडेंटिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है? और आप उसमें कहाँ पे रैंक करते हैं? इस चीज़ के लिए आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को रैंक करने की ज़रूरत है, यानी कि इसके लिए एसईओ की ज़रूरत है, जिसके लिए हम उसकी जो है ऑन पेज, ऑफ पेज या बैकलिंकिंग हम काम करते हैं ताकि अगर वो उस कंटेंट के ऊपर, उस नीच के ऊपर वो कोई क्लाइंट सर्च करता है तो आपका कंटेंट जो है या आपकी साइट जो है उसको नज़र आए और वहाँ पे वो देखे। अब ये एक चीज़ है। दूसरी नंबर पे कि अब वेबसाइट के ऊपर अगर मैं आप आते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ सेलेबल है, जो प्रोडक्ट है, प्लॉट है, घर है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, तो आप उसके प्लस पॉइंट लेके आएँ, उसकी नीड को समझें। वो क्यों ज़रूरी है, उसके सारे प्लस पॉइंट वहाँ पे होने चाहिए, ना कि ये प्रोजेक्ट कौन-सा है, ये सारी बाद की बातें होती हैं। जब एक चीज़ एक बंदे को अट्रैक्ट करती है कि सर इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज़ कि मुझे अपार्टमेंट परचेज़ करना है, तो मैं क्या देखूँगा कि यार ये मुझे क्या-क्या अमेनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे वो लोग दे रहे हैं, किस रेट के ऊपर दे रहे हैं और बिल्डर कौन है और उस बिल्डर का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इस प्रोजेक्ट की जो प्रीवियस किस तरीके से कब स्टार्ट हुआ था, कितने टाइम के अंदर इन्होंने कितनी कंस्ट्रक्शन की थी, तब इन चीज़ों से मैं अंदाज़ा लगाऊँगा कि यार ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? जब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के आपने बनाया लैंडिंग पेज, फ़ोटोज़ लगा दी, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, दैट्स इट। उसमें क्या यूनिट्स है, क्या चीज़ है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता और आप कहेंगे कि फिर आपके पास और आप क्या रिव्यू देंगे, यार हमने किया था, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है यहाँ से, ठीक है? जबकि उन चीज़ों को सही डायरेक्शन में करने की ज़रूरत होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाने की ज़रूरत होती है जो क्लाइंट अपने लिए देख रहा हो। अच्छा मैं फ़रीद भाई आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। फ़रीद भाई ने ज़रा थोड़ा टेक्निकल साइड को भी कवर किया है, एसईओ कैसे करते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें। मैं कारोबारी सादा-सी बात आपको बताऊँ कि देखिए जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया कि तमाम फीचर्स और तमाम एमेनिटीज़ जो वैल्यू बेसिकली वो प्रॉपर्टी क्रिएट कर रही है, वो बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट होनी चाहिए। फिर टेक्निकली उसकी एसईओ या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि सर्च वॉल्यूम या ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करें जो सर्च वॉल्यूम में बहुत बड़े हों और चांस हो कि आपकी वेबसाइट किसी के सामने खुले। बिल और उसके बाद अच्छा आपने अगर ये वेबसाइट बना ली है, आपने एसईओ भी कर ली, इवन देन बहुत सारे लोग जो है ना वो मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी जो कंपनीज़ होती हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स होते हैं, इनका कॉन्फ्लिक्ट जो वेबसाइट बनाने वाले और ये सारे काम करने वालों से क्या क्या क्रिएट हो जाता है। वो कहते हैं यार पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें तो कोई लीड्स ही नहीं आ रही है। अच्छा लीड्स जो आ भी रही है यार वो सही नहीं है, वो तो लोग पता नहीं कौन होते हैं। देखिए बात ये है कि इसके अंदर आप बिल्डर हैं, आप डेवलपर हैं, आप कोई भी मतलब अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, व्हाटएवर आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है? और आपको ठीक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए ये 25-50 हज़ार से ये काम नहीं चलने वाला। ठीक है? आप लाख, डेढ़ लाख रुपए महीने का लगाएँ इसके ऊपर और साल एक का ज़हन में रखें कि साल एक आपने पैसे इसके ऊपर लगाने हैं। बिल्कुल। साल एक अगर आपको इसके अंदर से कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू वापस नहीं भी आता, ना आए, साल का आपके अंदर सब्र होना चाहिए। साल अगर आपने एसईओ किया है, वेबसाइट के ऊपर काम किया है, उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन, प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से किया है और राइट बंदा आपकी चीज़ों को लेकर चल रहा है, ये हो नहीं सकता कि साल के बाद वो ये जो आपने 1 मिलियन लगा दिया है वेबसाइट के ऊपर, ये आपको कम से कम जो है वो 200 गुना, 300 गुना रिस्पॉन्स ना दे। मैं समझता हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मुझे बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है। तो आई थिंक कि इन्वेस्टमेंट का ज़हन बनना चाहिए आपका कि आप इन्वेस्टमेंट करें इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा सर, इसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि लाइक सपोज़ आप बैक पे चले जाएँ कोई 15-1 साल पीछे, तो क्या आप जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करते थे, एक दफ़ा आपने न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड में ऐड लगवा दिया, क्या उसके बाद आप ऐड नहीं लगाते थे दोबारा? आप उसके बाद दोबारा फिर से ऐड लगाते थे। हर हफ्ते ठीक हर है? दिन हर हफ्ते में वो आपका जो मैगज़ीन आता था और क्लासिफाइड ऐड आते थे,
तो आप जनाब उसमें अपने ऐड लगाते थे। तो आप यहाँ पे क्यों सोचते एक तो वेबसाइट बना दी उसके बाद कुछ चीज़ है ही नहीं। और भई आपने वहाँ पे अपनी इन्वेंटरी, वहाँ पे अपनी जो है आप कह लें अपडेट्स सारी चीज़ें वो देखनी होती है। आप वन टाइम रैंक करते क्या उसके पास ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें और इन चीज़ों के ऊपर आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। एक्सपोज़ के अभी यहाँ पे ये भी आप कह लीजिए वो काम करे इस फील्ड के अंदर, ठीक है? सबके माइंड में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आप कह लें वो है ज़मीन डॉट कॉम, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे बताएँ कि यार ऐसी सलाहियत किसी और के पास नहीं है या ऐसे डेवलपर नहीं है जो ऐसी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे 200 लोग और आ जाए तो इस मार्केट में है, इस चीज़ में है। तो सर जो वो उस चीज़ के लिए हाइप क्रिएट की है ना तो है ऐसा चीज़ और नो डाउट कि वहाँ से आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो वो खत्म हो जाएगी। जो आप उनके जो इतने पैसे भर रहे हैं, इतने महँगे ऐड लगा रहे हैं, सर वही आप अपनी टीम को देना शुरू करते हैं। वो वहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। आपको जो रिज़ल्ट वहाँ से लगता है वो आपके पास आना शुरू हो जाए, ठीक है? और जब ये सारी चीज़ें होंगी, कितने लोग और होंगे जैसे कि मैं अभी आप शायद इस चीज़ को आप या पिक ना करें, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ लाइक, ठीक है? ज़मीन के पास गाना देख ली, क्या आप वो अपने ऐड वहाँ पे लगाते हैं? उनके पास अपनी है और अब उनकी साइट का अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है? ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे लोग जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे और राइट डायरेक्शन में लेके चले, तो आपको डायरेक्टली उन चीज़ों का रिज़ल्ट आएगा और फिर आपका अच्छी खासी अमाउंट स्पेंड करने के बाद फिर भी जो दूसरों के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करे हुए वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो आपके पास अपना चैनल होगा, अपना प्लेटफ़ॉर्म होगा, लोग उसके लिए आपको अप्रोच कर रहे हो। अच्छा फ़रीद भाई आपने बहुत अच्छी बात की है और आई थिंक फ़रीद भाई ने जो बात की है ये मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स मार्केट के जो है वो टारगेट कर लिए हैं इन्होंने। अब मिसाल के तौर पर फ़रीद भाई ये है ना कि जो जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है इन चीज़ों पे लगाने के लिए, तो इनिशियली कम से कम उसे ज़मीन डॉट कॉम या घराना या इस तरह के जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास मौजूद है, वो इनिशियली इसके ऊपर जाता है, उसको यकीन तो आए सबसे पहले कि भाई ये ऐड लगाने से यहाँ से रिस्पॉन्स आता है। ओएलएक्स में लगाए ये सारी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स। बहुत कम कीमत, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये चीज़ें होती हैं। हाँ, पैरेलल आप अपनी वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, आपका सोशल मीडिया होना चाहिए, ये तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप खुद मेहनत करते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बात उन्होंने की है कि हम ज़मीन की तरह या इतनी हैवी लीड्स वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसके लिए ये कि सेगमेंट चेंज हो जाता है। लाइक आपके पास अगर ऐसा प्रोजेक्ट है, आपके पास ऐसी बैकअप पे इन्वेंटरी है जिसके अंदर इतनी जान है कि वो महीने का 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्हाटएवर ठीक है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है वो प्रोजेक्ट, देन आप आई थिंक कि अपना पोर्टल बना सकते हैं और इस तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं या जिसके ऊपर आपको किसी और पोर्टल पे जाके इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने पोर्टल पे इन्वेस्टमेंट करके इससे चलते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल सर इस तरीके से कि बात ये है मैंने आप ये सकता है ना तो मार्केट में एक्सपर्ट कम हो गए ना ये चीज़ काम करने वाले लोग थे और चले गए। लाइक मैं आपको सिंपल सा कि ओएलएक्स यहाँ पे पहले से है, ठीक है? हम गाड़ियों के ऐड अपने वहाँ पे लगा दें, ठीक है? उसके बाद एक नया बंदा आया जी पाकवी जो अब इस टाइम पे प्रॉपर चल रहा है हर बंदे के से कुछ है पाकवी, ठीक है? गाड़ी बेचनी है, लेनी है पाकवी, इंस्पेक्शन करवानी है उससे, ठीक है? तो एक चीज़ जब राइट थी, उसके बाद दूसरी चीज़ आई और उसने अपने आगे जगह बना दी, ठीक है? तो मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए जगह अपनी खुद बना सकते हैं। वेरी राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मतलब इंटेंशन आपकी क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, आप मतलब जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए, आपको सोशल मीडिया की प्रेज़ेंस की अहमियत अब तो ये बहुत चीज़ें आम हो रही है ना, ठीक है? अब तो ये लोगों को पता है, ठीक है? सिर्फ़ हम बात ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर आप अगर यहाँ से आप नताइज हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको बिगर पिक्चर में ये सारी चीज़ें समझना होंगी कि सोशल मीडिया प्रेज़ेंस, फिर उसके ऊपर कंटेंट कैसा डालना है, आपके पास प्रोजेक्ट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपने उनको टारगेट करना है, लीड्स लेके आनी है। उसके बाद आपके पास आपकी सेल्स टीम के पास प्रॉपर सीआरएम होना चाहिए, सेल्स टीम की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओपन हाउसेस होने चाहिए। दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स टुगेदर। मतलब इस सारी चेन में से अगर कोई भी एक चीज़ निकाल देंगे ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस और उसका इम्पैक्ट गिर जाएगा और मोस्ट ऑफ टाइम लोग कहते हैं जी, "ओ मैं जनाब 10 मिलियन ला देता है तो मैंने पैसे कोई नहीं बचे।"
क्योंकि उसमें होता ही है कि वो कोई ऐसा मिसिंग लिंक होता है, जिस मिसिंग लिंक की वजह से वो इन्वेस्टमेंट खराब हो। जी, बिल्कुल, आपने इस सिस्टम के अंदर जितने भी क्विज़ेज़ थे सारे वो ठीक है, ये स्टेप है। आप किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले आपको जो एक स्टेयर से गुज़रना पड़ता है, वो उस स्टेयर के जितने स्टेप हैं, आप देर में नहीं हो सकते कि यार ये वाले स्टेप आप मिस कर दें और आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे। नहीं, ये सारे करने पड़ेंगे, वन बाय वन आप चलेंगे। भी एक भी मिस करते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं सकते। राइट ठीक राइट राइट। और फिर आज का दौर बड़ा आसान हो चुका हुआ है। पहले एआई एआई के आने से पहले आपको बड़े एक्सपर्ट नॉलेज वाले लोग चाहिए होते थे, और ये सारे काम और ये मार्केटिंग की भी रिसर्च करनी हो, या इन तमाम बिजनेस केसेस को आपने समराइज करना हो, एक प्रेजेंटेशन बनाती हो, ये बड़ा मुश्किल और जान जोखिम वाला काम होता था। और जो ये लोग काम जाते थे वो लाखों रुपए की सैलरी लेते थे, में लाखों करोड़ों रुपए की कंसल्टेंसियाँ बिक रही होती थी मार्केट के अंदर, जो कंपनीज़ को मार्केटिंग कैम्पेन, सेल प्रोसेस और ये सब दे रहे होते। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये चीज़ें इतनी आसान कर दी है कि आप अगर अपने ज़हन में क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, कौन-सी स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन-सी सेल्स की रिसर्च करनी है या मार्केटिंग रिसर्च करनी है, या टीम बिल्डिंग के अंदर आपने उसको टास्क बता दें कि आपने ये टास्क अचीव करना है, आप उससे सजेशन लें, आप उससे एडवाइस लें, तो आपको दुनिया की एक्सपर्ट नॉलेज जो लर्निंग मशीन्स हैं, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, और ये सब आपकी हेल्प के लिए मतलब हाजिर है। मतलब आज भी हम बात कर रहे थे कुछ दोस्त, तो ये कि यार ये अलादीन का चिराग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है कि उसको आप रगड़े वो बाहर निकलता है, आप मांगे जो मांगना है आपको, जो पूछे इससे जो पूछना है आपने, ये आपको बताता है। तो फरीद, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आज ये चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं रह गई। सिर्फ चीज़ जो विल चाहिए वो एग्जीक्यूशन विल चाहिए, कि आप इस सब को एग्जीक्यूट करने के हौसला रखते हो, सलाहियत रखते हो और रिसोर्स। जी, बिल्कुल, मैं चलिए एक मॉडल को लेके बात करता हूँ, सी वाले से और ये तमाम देखने वालों के लिए उनके लिए ये फ्रूटफुल चीज़ होती और उनकी भर्ती को आसान कर देगी। एआई ने सबसे पहले आपका काम इतना आसान कर दिया है, जिस वीडियो शीट के अंदर हम अगर कहते हैं लोग या आप समझ लें, ठीक है? तो मेरे ख्याल पे कोई 20 से 30% तो ऐसे हैं जो कि पढ़े-लिखे नहीं होते, ठीक है? तो मैं सबके लिए ये चीज़ है, ठीक है? एआई इतना आसान हो गया कि अब आप अपनी वॉइस कमांड पे ले आएँ, ठीक है? सिंपल उर्दू या जो भी आप लैंग्वेजेज़ पे आप कमांड दें कि वो आपका काम करते हैं, ठीक है? अब आपने ये सारा का सारा काम कैसे करना है, जो डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, ठीक है? एक छोटा-सा मॉडल आपका एआई की मदद से आपने अपने करीब में उस फील्ड के अंदर या आपकी टारगेट ऑडियंस जो है, उनके नंबर एक्सट्रैक्ट करने वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? गूगल मैप से मिल जाएगी, ठीक। तो एक टूल है आप उनसे वहाँ से नंबर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए कि नंबर एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? वन बाय वन क्या एसएमएस भेजेंगे, मैसेज करेंगे या ब्रॉडकास्ट बनाएँगे, एक सब टाइम देखेंगे। ब्रॉडकास्ट वो बनेगी नहीं क्योंकि उनके पास वो आपका नंबर सेव नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट आपकी उनके पास ही जाती है जो उनके पास आपका नंबर सेव होता है या आपने उनका किया, 2 तरफ सेव हो तो फिर आपकी ब्रॉडकास्ट उन तक जाती है, ठीक है? तो अब क्या होगा, अगर आपने 2000 नंबर इस तरीके से निकाल लिया है, फिर क्या उस बेसिस नहीं एआई की मदद से आपको बहुत सारी ऐसी ऐप मिल जाती है, चीज़ें हैं आपको भी प्लगइन मिलते हैं कि आप अपने व्हाट्सऐप के साथ लिंक करें और वो डाटा, वो कंटेंट या वो चीज़ है उसमें डालें, वो विथिन फ्यू मिनट या 1 आधे घंटे में वो सब तक ये ठीक है? तो अब उसके अंदर जो आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है, वो परफेक्टली काम कर सकते हैं, ठीक है? अब उनके ऊपर आगे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ऐड या नेक्स्ट ऐड आप देखो, ये सारी चीज़ें अब आपको एआई बना के देगा। इवन यहाँ तक कि आप अपनी रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर लें, एआई को दें, वो आपकी वीडियो एडिट कर देगा, वही आपका थंबनेल बना देगा। ये सारी चीज़ें हैं, इन टूल को बाकायदा तौर पर समझने की ज़रूरत है, इनको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो सकती नहीं, राइट, आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर भी मुझे लगता है ऐसा है कि आज के दौर में अब किसी भी बंदे के पास बहाना नहीं है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे इस बात की समझ नहीं है, या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आपके अंदर विल है, काम करने की विल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चैट जीपीटी ने या एआई टूल्स ने आपकी ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया, आप चाहे उसके साथ भी कन्वर्सेशन करें, पश्तो कन्वर्सेशन करें,
ठीक है, उसके साथ बात शुरू करें, आपने ये काम करना है, आपने सोशल मीडिया कैंपेन्स बनानी है, आपको वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ें समझनी है, आपको ओवरऑल बिगर पिक्चर में तमाम स्ट्रैटेजीज़ को समझना है, अपनी टीम्स को ड्राइव करना है, व्हाट नॉट, आप जो भी चीज़ से पूछना चाहेंगे ये आपको देगा। तो आज के सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है फरीद भाई आपके साथ कि एआई से लेकर डिजिटल मार्केटिंग और इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को सेल करने में और अपने प्रोजेक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बहुत बेहतरीन अंदाज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फरीद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ लाए। आप फाइनली कुछ क्या एडवाइजेस करना चाहेंगे, यूथ को क्या एडवाइस करना चाहेंगे और रियल एस्टेट में जो लोग नए आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहें? सर मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने काम को, अपनी कीमतों पे काम को डिजिटल मार्केट के ऊपर एक यहाँ पे ले आएँ, इसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें और इसके ऊपर काम करें। आने वाले कुछ ही सालों में आप देखेंगे कि था वो तीसरा जो है वो कारोबार का बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना आपके पास ऑफ़िस में एक क्लाइंट आने वाला है या कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी होगा कि नीड बेस है ये कुछ चीज़ें ये सारी की सारी जो है अब आप अपनी प्रेज़ेंस को अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेके आएँगे, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही आप अपना रिज़ल्ट ला पाएँगे। अपनी वेबसाइट डेवलप करें, आप अपने सारे काम ये चीज़ है तो करें, उनको डिजिटली आप प्रेज़ेंट करें, उनके ऐड बना के उन ऊपर लीड जनरेट करें, ठीक है? अपनी उस प्रोजेक्ट की या अपने उन चीज़ों की जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? उनकी वीडियो बनाएँ, फेसबुक के ऊपर आ जाए, यूट्यूब के ऊपर आ जाए, आपसे फेसबुक और यूट्यूब इन चीज़ों के पैसे नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ठीक है? अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते थे, जैसे कि मैंने आज कहा आपको बताया कि वो आज की इस मार्केट में स्टार बन के बैठे हुए हैं। कई लोगों के लिए या न्यू जनरेशन है, ये उस तरफ इन हो रही है, ये जो काम करे उनके लिए वो हीरो बन के बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा नाम अगर आप मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी नामा है, उसके बाद किसान महफूज है, ठीक है? कि वो लोग हैं जिन्होंने इसको समझा है और एक अपने काम को यहाँ पे लेके आए तो आज सेट भी। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपने माशाल्लाह मार्केट के चंद बड़े नामों का भी नाम लिया जो वाक़ई यूथ के लिए और नए आने वाले लोगों के लिए इंस्पायरेशन है कि कैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। फाइनली ये कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स के पास जिन लोगों के पास अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए बजट्स मौजूद है, उन लोगों के लिए ये तमाम तर सर्विसेज जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिजिटाइजेशन, ठीक है, सेल्स प्रोसेसेस, सेल्स कंसल्टेंसीज, आपके लिए टीम बिल्ड करना, आपके लिए मार्केटिंग की तमाम तर वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडलिंग और लीड जनरेशन और सेल्स को यकीनी बनाने का अगर आप सिस्टम जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर तकरीबन तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे काम आपके बिहाफ पे रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, फरीद भाई हैं, हम लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम आपको करके दे दें, तो इसकी भी प्रोविज़न मौजूद है। आप अपना प्रोजेक्ट दिखाएँ हमें, आप अपने गोल्स बताएँ हमें, हम आपको तमाम तर वो स्ट्रैटेजीज़ बना के देंगे और आपके बिहाफ की आपका आप बिहाफ पर आपके तमाम तर सोशल मीडिया, वेबसाइट और ये सब हैंडलिंग करेंगे। इस पे आपका जो मुतल्लिका कस्टमर है उसको हम लेके आएँगे और आपकी सेल्स टीम को ट्रेन करेंगे कि इनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे हमने इवेंट्स रखने हैं जिन इवेंट्स में हमने इन लोगों को विद फैमिली एंगेज करके इनकी इन्वेस्टमेंट्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर लेके आनी है। स्टे ट्यून, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी और अगर आप अपना प्रोजेक्ट मार्केट कराना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया।